नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। 39 दिनों के बाद खुल गया हॉर्मुज स्ट्रेट। भारत ने सीजफायर का किया स्वागत। ईरान वार पर ट्रंप के बदले सुर। इजरायल ने तोड़ा सीजफायर। ईरान और लेबनान पर किया हमला। दुनिया भर में सीजफायर पर उठे सवाल। टीसी ऑफिस में बड़ा हंगामा। टीएमसी के सांसदों को मीटिंग से डांट कर भगाया। उधर भवानीपुर से ममता बनर्जी ने किया नामांकन। हैदराबाद में पकड़े गए पवन खेड़ा। तेलंगाना में असम पुलिस का एक्शन। सीएम हेमंता ने राहुल से जोड़ा पाकिस्तानी कनेक्शन। भारत आए बांग्लादेश के विदेश मंत्री जयशंकर और डोभाल से की मुलाकात। वीजा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर बनी सहमति। तो खबरों में सबसे पहले बात ईरान वार की। 39 दिनों की भीषण जंग के बाद युद्ध पर लगे सीजफायर का भारत ने स्वागत किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सिविलाइजेशन को खत्म करने की धमकी से पीछे हट करके सीजफायर किया। ईरान से 10 सूत्रीय प्रस्ताव मिलने के बाद 2 हफ्तों के लिए सीजफायर पर सहमति जताई गई है। वह ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से खुल जाएगा। सीजफायर होने से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। क्या युद्ध से खत्म हो जाएगा अब? देखिए, युद्ध तो खत्म होने के कोई चांसेस नजर नहीं आ रहे हैं। कारण ये कि जिस तरीके से ये सीज फायर कराया जा रहा है, किसने कराया, क्यों कराया। अमेरिका ने 15 पॉइंट का एक सुझाव दिया जिसे पाकिस्तान ने ईरान को थमाया। अब ईरान की तरफ से 10 डिमांड्स की गई हैं और चीन ने इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया और उसकी तरफ से 5 पॉइंट आ गए। तो कुल मिलाकर के 30 पॉइंट जो है वो भी बाजार में घूम रहे हैं। 2 सप्ताह का समय दिया गया है। इस्लामाबाद में बातचीत होगी और बातचीत पे अगर आप एग्री नहीं किया तो, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि ईरान ने मान लिया कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। ईरान ने मान लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर वो कोई भी पाबंदी नहीं लगाएगा। ईरान ने मान लिया कि सारे मिसाइल्स जो हैं वो अब लॉन्ग रेंज मिसाइल या इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसको अब वो नहीं बनाएगा। ईरान कह रहा है कि हम तो लेवी लेंगे, $2 मिलियन हर जहाज के ऊपर हमको पैसे चाहिए। हम न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाएंगे, हम मिसाइल भी बनाएंगे और हॉर्मुज के ऊपर हम अपना कब्जा भी रखेंगे। तो सीज फायर कहाँ है भाई? हाँ, पॉज बटन दबाया गया है। जस्ट पॉज बटन दबाया गया है। यह बड़ा मुश्किल है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अभी कह रहे हैं उसके ऊपर टिके रहे, क्योंकि अभी जो सीज फायर है इसमें अमेरिका की हार साफ साफ नजर आ रही है। वो अपनी जनता को किस मुंह से दिखाएंगे कि हमने इस युद्ध को जीत लिया है, क्योंकि जिन शर्तों के ऊपर बातचीत हो रही है ईरान मान गया है। ईरान के 10 पॉइंट के जो प्रपोजल्स थे उसको ट्रंप ने मान लिया। इसका मतलब तो यही है कि ये युद्ध फिलहाल ईरान जीत गया, ट्रंप हार गए। और ये जब बातचीत के दौरान चीजें जब क्लियर होंगी, जब एक एक पॉइंट के ऊपर बातचीत होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई एक कॉमन ग्राउंड बन पाएगा। जी, तो इधर वेस्ट एशिया में तनाव पर सीजफायर से लोगों ने राहत की सांस ली ही थी कि इजराइल ने लेबनान के टायर शहर पर हमला कर दिया। इजराइल ने कहा कि यूएस ईरान 2 वीक सीजफायर लेबनान को शामिल नहीं करता। वहां हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के एयर ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहेंगे। अब पूरी दुनिया में सीजफायर पर सवाल उठ रहे हैं कि यह कैसा सीजफायर है। एक तरफ हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ सीजफायर। वह इस मामले में ब्रिटिश पीएम मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं। एक तरफ सर हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ सीज फायर की खबरें सामने आ रही है। सवाल देखिए, ये सीज फायर कोई सीज फायर चलेगा नहीं, क्योंकि 3 देश इसमें युद्ध कर रहे थे डायरेक्टली। और
8 देश इसमें पिस रहे थे इनडायरेक्टली। अटैक उनके ऊपर हो रहा था। भाई यूएई पूछेगा ना कि भाई हमें क्यों टारगेट किया गया। आप ईरान के गोद में जाकर के बैठ गए तो सऊदी अरब पूछेगा ना भाई मुझे क्यों मारे, हमारा क्यों नुकसान कर दिया। यही सवाल ओमान भी पूछेगा, यही सवाल जो है वो कुवैत भी पूछेगा, कतर भी पूछेगा, बहरीन भी पूछेगा। आप टेबल पे बैठ रहे हो पाकिस्तान में, ईरान और अमेरिका जो इस युद्ध के भुक्तभोगी हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, चाहे वो इजराइल हो या बाकी ये 6-7 देश हो, वो टेबल पे अगर नहीं बैठा हुआ है तो फिर किस तरीके से ये सीज फायर आगे चलेगा। और इसलिए जो ईरान का सबसे बड़ा एक डिमांड था कि आप लेबनान के ऊपर हमला रुकना, हमारे सहयोगी देशों को और हमारे सहयोगी संगठन, मतलब आतंकवादी संगठन, चाहे वो हुती हो, चाहे हमास हो, चाहे वो हिजबुल्ला हो, इनके ऊपर हमला नहीं होगा, ये शर्त ईरान की है। इजराइल ने कहा हम नहीं मानेंगे, हटाइए इसको। उधर ब्रिटेन की तरफ से कहा गया कि फ्री होना चाहिए, और हिंदुस्तान ने भी ये जो समर्थन किया है उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि हिंदुस्तान भी इस बात का समर्थक है कि ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज किसी की बपौती नहीं होगी, न डोनाल्ड ट्रंप की और न ही ईरान के मुल्लों की। ये ग्लोबल कॉमन्स हैं, पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये होता नजर नहीं आ रहा। इसलिए इजराइल ने हमले बंद नहीं किए, ईरान के ऊपर भी मारा और लेबनान के ऊपर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बातों की तरह ही, जिस पर यकीन नहीं करना चाहिए, वैसा ही ये एक सीज फायर है। जी, तो अब बात पश्चिम बंगाल की। सीएम ममता बनर्जी ने नामांकन भर दिया है और इस बीच टीएमसी की एक टीम इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। 7 मिनट की मीटिंग के बाद ईसीआई ने बाहर कर दिया। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है, एसआईआर में मतदाताओं के नाम काट रहा है और बीजेपी के कहने पर अधिकारियों की पोस्टिंग कर रहा है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि टीएमसी सांसद बेकाबू हो गए थे। इतनी बौखलाए हुए क्यों हैं सर टीएमसी वाले? देखिए, आज ये लोग गए थे मिलने। अगर आप मिलने जाते हैं तो आप अपनी शिकायत रखेंगे। आप जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शटअप नहीं बोलेंगे। ये लोग बदतमीजी करते हैं। ये लोग सभ्य समाज में किस तरह से बर्ताव किया जाता है, इनको जरा सा भी उसका अंदाजा नहीं है। आपको याद होगा वक्फ के ऊपर संसदीय समिति थी, यही कल्याण बनर्जी वकील है, बोतल उठा करके तोड़ के फेंक दिया चेयरमैन की कुर्सी के ऊपर। लहूलुहान हो गए बहुत सारे लोग। आप इसी के पास जा रहे हैं, वो संवैधानिक संस्था है, और आप वहां जाकर के शटअप करेंगे कि मुझे बोले दो, आप चुप रहो, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि गेट आउट, नहीं सुनना आपकी बात, निकलिए यहां से। तो डांट के भगाया गया, और बाहर आकर के वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमें डांट के भगा दिया, गेट आउट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा गेट आउट। भाई सवाल यह है कि आज तक कोई भी डेलीगेशन गया हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आरजेडी का हो, और भी पॉलिटिकल पार्टीज के, आज तक किसी के खिलाफ इस तरह की शिकायत नहीं आई। भाई आप में ही किस प्रकार की उद्दंडता है कि आपको इस तरह से भगाया जा रहा है? ये गए थे तमाशा करने, ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े लड़ाकू हैं बंगाल के लोगों के अंदर, कि उनको मालूम है ये न्यूज़ बनेगा कि हमने ज्ञानेश कुमार को जो है डांट डपट के, ताकि वो जो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी हैं उनको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि चीफ इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता टीएमसी की। ये कहानी, ये इनकी शातिरता आप देखिए, कितने शातिर हैं। लेकिन तुम डाल तो हम पात, तो खबर ये बन गई कि डांट के भगा दिया। अब ये मैसेज गया होगा पूरी ब्यूरोक्रेसी को कि इस बार इलेक्शन कमीशन किसी का भी नहीं सुनेगा।
अगर इस बार आपने हैंकी पैंकी किया, पार्टी के साथ मिलकर के पार्टी की दलाली की चुनाव ड्यूटी के ऊपर, तो सबकी जाएगी नौकरी। तो ये आज की जो घटना घटी है उसका मूल सार है। जी, तब बात पवन खेड़ा की कर लेते हैं। पवन खेड़ा को अरेस्ट करने के लिए असम पुलिस हैदराबाद पहुंच गई है। हैदराबाद में पवन खेड़ा की पत्नी का घर भी है। फिलहाल चारों तरफ से बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है। असम, दिल्ली और अब हैदराबाद में लगातार छापेमारी चल रही है। पवन खेड़ा ने हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के खिलाफ आरोप लगाया था। हिमंता ने कहा था कि खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। असम पुलिस पताल से भी खोज निकालेगी। वही पवन खेड़ा को हैदराबाद में गाड़ी में चोरी छुपे जाते हुए भी देखा गया है। चोरी छुपे घूम रहे हैं, गिरफ्तारी नजदीक है। मतलब घूम नहीं रहे, अब तो छिप गए। वीडियो जिसमें वो साफ साफ नजर आ रहे हैं कि वो पूरी तरह से जमीन, चेहरा वेहरा सब नीचे, सीट के अंदर अपना मुंह छुपा करके वहां से निकल रहे ताकि असम पुलिस को पता न चले कि आप हैदराबाद में हो और कहां हो। ये कहानी समझिए। हैदराबाद में उनका घर है, उनकी पत्नी रहती है बंजारा हिल्स में। और जब यह खबर पता चला कि भाई हेमंत बिस्वा शर्मा को मालूम चल गया है कि हैदराबाद में है पवन खेड़ा छिपा हुआ, तो वो जो पवन खेड़ा का जो घर है उसके चारों तरफ हैदराबाद पुलिस, तेलंगाना की पुलिस, वहां कांग्रेस की सरकार है, वहां बैरिकेडिंग कर दिया कि ताकि असम की पुलिस ना आ सके, गिरफ्तारी ना हो सके। और मीडिया के जरिए बताया गया है कि वो उस घर में भी नहीं है। दिल्ली वाले घर से तो भागे ही, हैदराबाद वाले घर से भी भाग गए। लेकिन ये भाग दौड़ का खेल ज्यादा दिन चलेगा नहीं। कारण आपके कुछ लोग AI समिट के अंदर नंगापन दिखाया था और ये लोग सोचे थे हम हिमाचल में जाकर के छिप जाएंगे। लेकिन क्या हुआ अंततः कोर्ट के जरिए ट्रांजिट रिमांड पे सबको लिया गया। तो पवन खेड़ा भी पकड़े जाएंगे तो उनको ट्रांजिट रिमांड पे लेकर के ही दिल्ली या असम ले जाया जाएगा। अच्छी बात यह होती कि कांग्रेस पार्टी अपनी गलती स्वीकार करती, पवन खेड़ा माफी मांग लिए होते, मामला खत्म हो गया होता। आपने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा किया है, गलत आरोप लगाए हैं और जिस तरीके से केस हुआ है, इसमें तो पवन खेड़ा का फंसना बिल्कुल लाजमी है। जी, तब बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। BNP सरकार आने के बाद बांग्लादेश के भारत से रिश्ते सुधर रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान भारत दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने विदेश मंत्री S जयशंकर, NSA अजीत डोभाल, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने पर जोर दिया गया। साथ ही वीजा, सेवाएं, ऊर्जा, जल बंटवारा, सीमा प्रबंधन, कनेक्टिविटी और व्यापार पर भी चर्चा हुई। दिल्ली के बाद डॉक्टर खलीलुर रहमान भारतीय विदेश मंत्री के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए मॉरिशस रवाना होंगे। कैसी रही सर मुलाकात? देखिए, बांग्लादेश बड़ा छटपटा रहा था। ये मौलाना यूनुस पता नहीं किस वजह से और किसने इसे नोबेल प्राइज दिया था। ये फ्रॉड आदमी, ये दलाली करते हुए इसने पाकिस्तान के साथ पता नहीं क्या क्या प्लान बना लिए थे। हिंदुस्तान के 7 सिस्टर्स को खत्म करने की बात कह रहा था। वो नॉर्थ बांग्लादेश के अंदर चाइनीज बेस बनाने की बात कर रहा था। ये कह रहा था कि भारत को पूरा का पूरा वो जो नॉर्थ ईस्ट है, 7 के 7 देश और राज्य, उसको अलग करने की बात कर रहा था। औकात में आ गए सारे लोग, औकात में आ गए सब। पाकिस्तानी आ रहे हैं, जा रहे हैं, ISI का, आतंकवादियों का। अब वहां सरकार बदल गई, ये लोग चुनाव में बुरी तरीके से पराजित हो गए, जनता ने जूते मारे हैं इन लोग। तो अब नई सरकार का मंत्री, विदेश मंत्री आया है। अब मैं तो समझ में आ रहा है कि भाई अगर आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, ठीक बात। बिजनेस करना है, वाणिज्य मंत्री से मिल रहे हैं, ठीक बात। मदद चाहिए आर्थिक, फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहे हैं, ठीक बात। अजीत डोभाल से क्यों मिल रहे हो भाई? अजीत डोभाल तो NSA हैं और आपके भी आर्मी चीफ हो आए, यहां से चोरी चुपके मिल करके गए। कहने का मतलब यह है
ये डोभाल साहब से मिलने का मतलब ये है कि डोभाल साहब ने साफ साफ कहा होगा तेल चाहिए, पैसा चाहिए, वाणिज्य चाहिए, और ये जो फरक्का डैम बना हुआ है, ये जो गंगा वाटर ट्रीटी जो 2026 में इसी साल लैप्स होने वाला है, उस पर अगर बात करनी है तो अपने यहाँ जो पाकिस्तानी पालतुओं को पाल रखा है तुम लोगों ने, पहले उसका तो लिस्ट भी दो और उसको देश से बाहर करो, तब जाकर के रिश्ते सुधरेंगे। आपने बहुत हिंदुओं को काट लिया, अब फिर से वो गलती भारत नहीं करेगा जो हिंदुस्तान में तथा कथित सेकुलर सरकारें, ये कांग्रेसी और ये पता नहीं कौन कौन बीच में ऐरा गैरा नत्थु खैरा सब प्रधानमंत्री बन गया था, वो सब लोगों ने जो गड़बड़ की है। तो अभी मौका है कि बांग्लादेश के साथ टफ डील करने का, ताकि वहाँ जो करोड़ों हिंदू वहाँ हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।